ओम नमो नारायण मित्रों। तो मित्रों, व्यक्ति जब इंसान इस दुनिया में जन्म जैसे ही लेता है तो बहुत ही सारे रिश्ते उसको विरासत में मिलते हैं। फिर व्यक्ति धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है तो ये रिश्तों का संसार जो है ये बढ़ता ही जाता है। नए नए रिश्ते बनते हैं, नए नए मित्र बनते हैं, फिर रिश्ते बनते हैं और इसी बीच में रिश्तों में बिखराव भी आता है। अब कोई कोई बिखराव ऐसा आता है कि आदमी को उसकी पीड़ा, उसका दुख, उसका संताप बहुत गहरे तक जो है वो असर कर जाता है। अब अलग अलग ग्रह का अलग अलग सिस्टम है। गुरु के कहीं गुरु का रोल होगा तो वो एक अलग प्रकार की लड़ाई या विरोधाभास होगा। उसके बारे में फिर दोबारा आगे मैं वीडियो डालूंगा। शनि का भी है तो शनि भी एकदम रिश्ते तोड़ता नहीं है। शनि जहाँ भी होगा तो थोड़ी टॉलरेंस पावर, सहने की ताकत भी शनि देता है, चाहे कैसा भी हो। लेकिन ये इसका विशेष गुण भी है शनि देव का कि सहने की ताकत देता है। शनि के मामले में इंसान थोड़ा सा सहना सीख जाता है और बात टूटने तक कम ही जा पाती है। हाँ, राहु का प्रभाव मिक्स हो जाए तो फिर एक अलग बात है। इसी तरह से जैसे बुध का प्रभाव है तो तेजी, और दूसरा फाइनेंशियल जो मैटर हैं उन पे जो रिश्ते होते हैं बुध का प्रभाव उन पे ज़्यादा पड़ता है। तो इसी तरह से चंद्रमा है, चंद्रमा मन का कारक है। तो इस तरह से इन सब ग्रहों के बारे में मैं अलग से वीडियो डालूंगा। यहाँ हमारा विषय राहु का है तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाह रहा था कि राहु देव क्या करते हैं। तो मित्रों, राहु क्या करते हैं कि ये आदमी को भ्रमित रखते हैं, रिश्तों के बारे में भ्रमित रखते हैं। भ्रमित कैसे रखेंगे कि इंसान और सब ग्रहों के मामले में तो आकलन कर जाता है। आकलन होता है तो कोई ना कोई बात टिकी रहती है और फिर जब दशा महादशा ग्रह गोचर थोड़ा सा पक्ष का आता है तो गाड़ी पटरी पे बैठ जाती है। लेकिन राहु के मामले में ये गड़बड़ है कि ये एक तो इसका इंसान के अहंकार को ये इस हद तक बढ़ा देता है कि जैसे स्वदोष, इंसान खुद की जो गलतियां हैं उनके बारे में ना बात करता है और धीरे धीरे सोचता है, हर इंसान सोचता है। लेकिन क्या होता है कि जैसे ही उसके अंदर से उसकी कमियां उठने लगती हैं वो उनको बहुत बाई फोर्स दबा देता है, वो उसको आने ही नहीं देता सामने। हालांकि ये देखो, ये इसकी खूबी है राहु की, क्योंकि इसकी देवी सरस्वती है। तो जहाँ जहाँ ये
बाई फोर्स इस तरह से करता है, ये क्या करेगा कि दूसरे को दबाएगा दबाएगा दबाएगा। अब एक दिन तो विस्फोट होना है। अच्छा, इसको मालूम होता है, राहु ग्रसित, राहु से प्रभावित व्यक्ति को मालूम होता है कि तू इसको नाजायज दबा रहा है, यहाँ पे तू ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही वो उसके मन में भावना थोड़ी सी भी आती है तो वो उसको दबा देता है। राहु का प्रभाव ये है। और थोड़े दिन में जब चलते 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 जब ये असर कारक होता है तो ये इस तरह की भावना को राहु नज़दीक भी नहीं आने देता, यानी कि अपना दोष ये देख के राजी नहीं है। तो ये हमेशा दूसरे की छोटी छोटी बात पकड़ेगा, छोटी छोटी कमियां दूसरे आदमी की ये पकड़ता है राहु ग्रसित आदमी। लेकिन जब अपने पे बात आती है अपनी तरफ कभी नहीं देखता। हाँ, अंदर से उसके आवाज़ आती है, कभी कभी उसके अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन उसको इतनी फोर्स से वो दबाता है कि इंसान अपने आप को बहुत उच्च कोटि का और बहुत अच्छा मतलब फिर सोचने लगता है, और दूसरों के अंदर उसको सारी दुनिया में कमी नज़र आने लगती है। तो ये हर चीज़ में रिश्ते बिगाड़ देता है, चाहे भाव के अनुसार, जिस भी भाव में ये जन्म का होता है वहाँ तो डेंट देता ही देता है, क्योंकि चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, लेकिन इसकी जो वो एक अपनी गलती को ना मानने वाली स्वदोष राहु में है ही नहीं, समझे ना जी। स्वदोष का भान इसको होता ही नहीं है। राहु प्रभावित आदमी को तो बिल्कुल नहीं होता। और ये आदमी को इतनी गहराइयों में, हालांकि अंत बहुत बुरा होता है, आपने भी देखा ही होगा, और हर क्षेत्र में ये मिल जाएंगे आपको। बड़े बड़े इस टाइप के अपराधी प्रवृत्ति के आदमी मिल जाएंगे, उनको पता होता है हम अपराध कर रहे हैं, ये हम गलत काम कर रहे हैं, उनको पता होता है, लेकिन बाई फोर्स वो दूसरे को दबाते हैं। हमेशा उनका यही रहता है कि बाई फोर्स हम दूसरे को दबा दें। उनके मन में भी शुरू में ऐसी उठती है कि यार तू गलत कर रहा है, लेकिन क्या है कि ये राहु है, ये उस बात को दबा जाता है। इसी तरह से आप देखो कि घर में जैसे कोई नशा किसी को लग गया तो वो परिवार को बाई फोर्स दबा देगा जब तक वो अपने स्वभाव पे रहेगा राहु, क्योंकि अधिकतर मामलों में ये विध्वंस करके ही रहता है। तो इस तरह से कुछ राहु देव की चाल है। अब अगर यदि आपके अंदर ये डेवलप हो रहे हैं गुण, तो मेरा तो उन मित्रों को ये कहना है कि देखो राहु की देवी है सरस्वती, और इसका सबसे अच्छा उपाय है कि आप लिखिए। आप शाम को 15 मिनट डायरी लिखिए, और दुनिया का आकलन मत लिखिए, उसमें दुनिया का आकलन मत लिखिए, आप अपना आकलन करके और वो लिखिए। जैसा व्यवहार आपने दूसरे के साथ किया है तो वो लिखिए। आप दूसरे ने आपके साथ क्या किया वो मत लिखिए, आपने क्या रिएक्ट किया है, क्या दूसरे के साथ व्यवहार किया है, वो आप लिखिए। होगा क्या कि 2-3 महीने में आपकी डायरी अच्छी खासी भर जाएगी, क्योंकि ये फटाफट रिएक्ट कराता है, एक दिन में 3-3 बार भी कराता है। राहु देव है ये, क्योंकि ये सब सर पे चढ़ के बोलता है तो फिर बोलता ही है। मैंने बहुत देखे हैं। थोड़ा सा मेरा ध्यान थोड़ा, आपको पता ही है, राहु और शनि और गुरु, तो राहु केतु शनि गुरु इन्हीं की तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा रहता है, और इनसे ग्रसित आदमियों को मैं बहुत नज़दीकी से ट्रैक भी करता हूँ। उनकी चाल, उनकी ढाल, उनकी बोल, उनके वचन, तो सब मैं
थोड़ा सा मैंने लिया है इस मामले में, इस विषय में, तो वो अनुभव मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। तो अगर यदि आपके ऊपर भी इसने ऐसा असर शुरू कर दिया है तो आप एक डायरी लीजिए और अपना आकलन खुद लिखिए। एक दिन में आपको पता नहीं लगेगा, आपको पता लगेगा ये कम से कम भी 3 महीने बाद। 3 महीने बाद किसी भी, जब भी आपको टाइम मिले, किसी दिन सुबह उठ के समय से नहा धो के भगवान का नाम लेके फिर आप उस डायरी का विश्लेषण करिए 90 दिन की का। आपको शीशे की तरह राहु देव का प्रभाव सामने आ जाएगा। जैसे आप शीशा देखते हैं ना, अपनी शक्ल शीशे के अंदर, आपको एकदम, क्योंकि सरस्वती है ये, राहु इसके सामने नहीं बोल सकता बस, और बाकी राहु को दबाने वाली यही है। और अगर आप ज्ञान से, ध्यान से अपनी पूरी जो भी आपके क्रियाकलाप है उनको, खासकर रिश्तों के बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपने किसके साथ क्या व्यवहार किया, वो खाली आपको लिखना है। 90 दिन आप लिखिए, फिर उसका आकलन करिए। मित्रों, आप सपने में भी नहीं सोच सकते कि आपको कितना इसका बेनिफिट होगा। आप देखना, सपने आपको बिल्कुल शीशे की तरह नजर आएगा कि हाँ भाई, ये राहु देव का ये इफेक्ट मेरे साथ ये हुआ। किसी मित्र को अगर कोई बहम है या कहीं जकड़न रिश्तों में आ रही है या कोई दिक्कत परेशानी इस प्रकार की मित्रों से, अपने परिवार से, अपने संबंधियों से, कहीं से भी कोई आ रही है, तो आप लिखो उसको और उसके बाद 90 दिन बाद आप मुझे बताना कि हाँ भाई आपका क्या आकलन है।